हेलो दोस्तों, मैं अनुभव कुमार आपके अपने चैनल मेट क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध, जो होता है F बराबर R/2 या या R बराबर 2F। ये इससे संबंधित अक्सर डेरिवेशन और क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इस डेरिवेशन को समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और गोलीय दर्पण के बारे में यदि आपको जानना हो, प्रकाश के बारे में जानना हो, तो आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आर और एफ में हमें संबंध निकालना है, हमें ये डेरिवेशन सिद्ध करना है। तो इसके लिए मैं एक गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण बना लेता हूँ। आपको अवतल दर्पण की परिभाषा पता ही होगी। आपको ना पता हो तो आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, जिसमें गोलीय दर्पण के विषय में बताया गया है। अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका अंदर का भाग, धंसा हुआ भाग, ये परावर्तक तल हो। तो ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण। इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P से व्यक्त करते हैं। अब दर्पण के ध्रुव से हम वक्रता केंद्र से होते हुई एक रेखा खींच लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारी मुख्य अक्ष की रेखा है। और ये जहां पर C होगा, ये C, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। और यहाँ पर होगा F, अर्थात फोकस। फोकस हमेशा वक्रता केंद्र का आधा होता है। अब देखते हैं, मान लेते हैं एक आपतित किरण AB एक किरण जो दर्पण पर, इस दर्पण पर आपतित होती है। AB किरण दर्पण पर आपतित होती है। तो ये जो दर्पण पर जिस स्थान पर ये किरण आपतित होती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं हम, दर्पण का आपतन बिंदु। आपको अगर गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के विषय में जानना है तो आप हमारा पुराना वीडियो देख लें। इस स्थान को आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहाँ से किरण परावर्तित होगी तो ये दर्पण के फोकस से, मुख्य फोकस से, F से होकर के गुजरती है। अब F को हम मान लेते हैं M। ये इस परावर्तित किरण को हम BM मान लेते हैं, ठीक है। ये परावर्तित किरण BM है। यदि हम इस आपतन बिंदु से वक्रता केंद्र C से एक रेखा खींच दें तो यहाँ पर एक अभिलंब बन जाता है। और आपको पता ही होगा, परावर्तन का द्वितीय नियम आपने पढ़ा होगा, कोण I बराबर कोण R, जिसे हम कहते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये किरण आपतित किरण है, ये किरण परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। तो हम आपतन कोण को थीटा मान लेते हैं। और अभिलंब, ये भी आपको पता होगा कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। तो इसे भी हम थीटा मान लेते हैं। क्यों थीटा, दोनों थीटा आ गए। आपतन कोण हमने थीटा माना तो परावर्तन कोण थीटा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस आधार पर आपतन कोण थीटा हुआ तो परावर्तन कोण भी थीटा हुआ। अब यहाँ पर जो कोण बनेगा ये इसके एकांतर होगा, तो यहाँ पर भी थीटा कोण बनेगा। और यहाँ पर जो कोण बनेगा तो वो इन दोनों के एकांतर होगा, ये पूरा एकांतर होगा। तो यहाँ पर कितने थीटा हैं, थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा। तो यहाँ पर 2 थीटा का कोण बनेगा, ठीक। और यहाँ पर हम एक अभिलंब मुख्य अक्ष से डाल लेते हैं आपतन बिंदु पर, इसे हम मान लेते हैं N। तो जैसा कि हमने अब डायग्राम बनाया है वैसा ही हम लिख लेंगे।
तो हमने क्या क्या किया वो सब चीज़ें हम लिख लेंगे। तो पहले हमने माना M1 इसे मान लीजिए, इसे M2 मान लीजिए। माना दर्पण M1 M2 पर ये देखिए एक प्रकाश किरण आपतित होती है। एक प्रकाश किरण किरण क्या है, ए बी आपतित होती है, आपतित होती है, आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो अब ये हमने कर लिया। यदि अब हम मान लीजिए यदि ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के एकदम नज़दीक से निकल रही है, आपतित हो रही है, एकदम नज़दीक से इस दर्पण पर आपतित हो रही है, आपतित किरण इस दर्पण पर मुख्य अक्ष के एकदम नज़दीक से आपतित होती है, तो ये जो बी बिंदु है ये यहाँ पर आ जाएगा, पी के एकदम नज़दीक आ जाएगा, पी के एकदम नज़दीक आ जाएगा। और जो ये एकदम नज़दीक से होकर मुख्य अक्ष के एकदम नज़दीक से होकर रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं हम, उपाक्षीय किरण। उपाक्षीय किरण उसे हम क्या कहते हैं, उपाक्षीय किरण। एकदम नज़दीक से अगर मुख्य अक्ष के होकर जाएगी तो हम उसे कहेंगे उपाक्षीय किरण। तो अगर उपाक्षीय किरण जा रही है तो बी एकदम नज़दीक होगा, एन भी एकदम नज़दीक होगा, ठीक है, बी एकदम नज़दीक होगा और एन भी एकदम नज़दीक होगा। किसके, ध्रुव पी के एकदम नज़दीक होगा। जब यह एकदम नज़दीक होगा तो थीटा का मान भी एकदम अल्प हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। तो ये जो लंब पड़ेगा ये भी ध्रुव के एकदम नज़दीक आ जाएगा। तो मान लेते हैं, माना आपतित किरण हमने उपाक्षीय मान लिया ना, तो आपतित किरण उपाक्षीय है। तो इस स्थिति में एन बिंदु ये एकदम नज़दीक आ जाएगा ना, एन बिंदु पी बिंदु के नज़दीक आ जाता है, एन बिंदु पी बिंदु के नज़दीक आ जाता है, एकदम नज़दीक आ जाता है। तो अब देखते हैं त्रिभुज बी सी एन में। तो त्रिभुज बी सी एन में हम tan थीटा का मान निकालते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। याद रखिएगा, लंब बटे आधार। इसकी ट्रिक भी मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे होती मैथ की क्लास में। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हम किसे कहेंगे, इसे हम लंब कहते हैं। तो बी एन आधार क्या हुआ, सी एन, इसे हम आधार कहेंगे बटे सी एन। तो थीटा का मान एकदम अल्प है, तो हम tan थीटा के स्थान पर हम थीटा लिख सकते हैं। थीटा बराबर बी एन बटे सी एन, ठीक, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसी तरह हम करेंगे त्रिभुज बी एफ एन में। त्रिभुज बी एफ एन में कैसे, इसमें भी tan थीटा का मान निकालेंगे। तो इसमें है tan 2 थीटा, तो हम लिख लेते हैं tan 2 थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बी एन बटे आधार क्या है, एफ एन हम रख देते हैं। तो इसमें भी
थीटा का मान एकदम अल्प आएगा। जब ये उपाक्षीय हो जाएगी, किरण एकदम मुख्य अक्ष के नज़दीक से निकलेगी, तो थीटा का मान बहुत कम आएगा। तो tan 2 थीटा के स्थान पर हम 2 थीटा लिख लेते हैं। 2 थीटा बराबर bn/fn, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 से थीटा का मान 2 थीटा पर समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर थीटा का मान क्या है, bn/cn, तो इसमें रखेंगे 2 गुणे bn/cn बराबर bn/fn। bn से bn कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2/cn बराबर 1/fn। तो अब हम इसका तिरछा गुणा कर लेते हैं ऐसे, तो क्या होगा, 2 गुणे fn, तो 2fn बराबर cn। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। तो तो जब उपाक्षीय किरण हो रही है, तो n एकदम नजदीक आ जाएगा, n एकदम p के नजदीक आ जाएगा, तो cp बराबर cn हो जाएगा। तो cp बराबर cn, हमें cp बराबर cn ही तो समझ में आएगा। और फोकस से n तक की दूरी उपाक्षीय किरण में यहाँ पर हमें दिखेगी n, तो n बराबर हमें लगभग लगेगा, n p के बराबर लगेगा। तो fn बराबर fp हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए आगे समीकरण 3 से क्या है, 2fn बराबर cn। तो fn के स्थान पर हम fp रख लेते हैं। 2fp बराबर cn है, तो cn के स्थान पर हम cp रख देते हैं, cp। तो अब देख लेते हैं fp, ये मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो फोकस दूरी के हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल f। cp, तो c वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो cp के स्थान पर रख देंगे हम कैपिटल R। ये हमारा प्रूफ हो गया। R बराबर 2f, या f बराबर R/2। इस प्रकार से हमने आज आपको f मुख्य फोकस और R वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध जो f बराबर R/2 होता है, उसका डेरिवेशन प्रूफ करवा दिया। हमने प्रूफ करवा दिया, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अधिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।